में पायलट बेसिस पर प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत ऑनलाइन वेतन बिल मॉड्यूल को मार्च 2012 से राज्य के समस्त कोषालयों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, स्थापत्य, किले, महल, देवालय और देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकृष्ट करते हैं। राज्य में देशी विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है। राज्य के उदयपुर को भारत का सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल चयन होने पर राजस्थान को कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर अवार्ड से नवाज दिया गया है। जंतर मंतर के UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया है। राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के लिए डेजर्ट सफारी, सिलिसेट में वाटर स्पोर्ट्स, लखेला तालाब, कुंभगढ़ में नौकानयन तथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और बलून महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यटन इकाई नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि का आवंटन स्थानीय क्षेत्र की DLC दरों पर किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि प्राचीन काल वैभव की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जंतर मंतर जयपुर, फतेहगंज, गुंबद अलवर, डिंग किला, भरतपुर, बाला किला, अलवर संग्रहालय, आहड़ उदयपुर संग्रहालय, जैसलमेर और अल्बर्ट हॉल जयपुर के संरक्षण और विकास के कार्य करवाए गए हैं। डाउन टूरिस्ट सर्किट योजना अंतर्गत चौबुर्जा किला, कुम्हेर महल, किशोरी महल, भरतपुर में संरक्षण कार्य चालू है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में ऐतिहासिक और रेलवे अभिलेखों में डिजिटाइजेशन और माइक्रो फिल्किंग का कार्य हो चुका है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में हस्तलिखित ग्रंथों को डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। राज्य में चिकित्सा सुविधा का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्साओं में सेवाओं की वृद्धि की गई है। ब्लड बैंकों के कंप्यूटराइजेशन और ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित चिकित्सा अधिकारियों के नियमित भर्ती की जाकर पदस्थान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री BPL जीवन सुरक्षा कोष योजना के अंतर्गत राज्य के BPL, स्टेट BPL, आस्था कार्डधारी और HIV एड्स के मरीजों, वृद्ध, विधवा तथा विकलांग पेंशनरों और नवजीवन योजना, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना को लाभान्वित कथोड़ी जनजाति सहाय और मेहरनगढ़ दुर्गा दुखांतिका के परिवार को संपूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के रोगियों को भी 2 अक्टूबर 2011 से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही BPL और स्टेट BPL परिवारों को संतान दंपतियों को यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च भी इस योजना के तहत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना से अब तक प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 3 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु 108 एम्बुलेंस योजना के अंतर्गत प्रदेश में समस्त जिलों के सभी पंचायत समितियों में 464 एम्बुलेंस में माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। राज्य के रेगिस्तानी और आदिवासी जिलों के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सुविधा हेतु राजीव गांधी ग्रामीण मेडिकल मोबाइल सर्विस योजना चलाई जा रही है।
NRHM के अंतर्गत 104 चिकित्सा परामर्श सेवा प्रारंभ की गई है। राज्य में गर्भवती महिला और शिशु टीकाकरण की ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए प्रसव पश्चात हुए बच्चों के टीकाकरण की मॉनिटरिंग ऑनलाइन शुरू की गई है, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में 15 दिसंबर 2011 में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। राज्य के नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य की दूरगामी सुरक्षा के लिए यह अहम कदम है। जयपुर में कार्यरत आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विभाग के कार्यालयों के हेतु आयुष भवन का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद चिकित्सालय और छात्र छात्राओं के हेतु छात्रावास भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य में बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिए जहां राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं, वे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को अंतर्गत सभी गैर सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण कार्य होता है में कक्षा 1 अथवा प्री स्कूल में कुल प्रविष्ट बालकों को 25%, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011 में कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को मुफ्त साइकिल योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है। अब तक 1,11,000 साइकिलों का वितरण हो चुका है। साक्षर भारत कार्यक्रम 31 जिलों में लागू कर दिया गया है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक में से 51 ब्लॉक में मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु निर्माण किया जा रहा है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2011 से कक्षा 8, 10 और 12 में NCERT पाठ्यक्रम लागू कराया गया है और इसी के क्रम में वर्ष 2012-13 से कक्षा 6 और 7 में NCERT पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है। राज्य में स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधियों का निजी विद्यालयों में भी विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंक अर्जित करने पर राष्ट्रीय आयुक्त शील्ड से स्काउट संगठन को प्रथम और गाइड संगठन को द्वितीय स्थान घोषित कर सम्मानित किया गया है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2011 में 8 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ई गवर्नेंस स्थापित किया गया है। किशनगढ़ में निजी सहभागिता के आधार पर महिला महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। देवनारायण योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के लाभार्थ नांदोती के राजकीय सह शिक्षा महाविद्यालय और बनाया में महिला महाविद्यालय तथा महिला छात्रावास प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है। अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत मुख्याताओं और पीटीआई पुस्तकालय अध्यक्षों और अन्य कार्मिकों को कुल 1,485 लोगों को विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में समायोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार निजी स्कूल के 6,065 कर्मियों को भी सरकारी सेवा में समायोजित किया गया है। मुझे खुशी है कि राज्य में प्रबंधन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान IIM का मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय परिसर में स्वयं का भवन निर्माण होने तक अस्थायी रूप से शुभारंभ किया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए
10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आदिवासी क्षेत्र सहारिया जाति के लिए शाहबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलवाड़ा में एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए उदयपुर में एक पॉलिटेक्निक तथा बांसवाड़ा में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IIT संस्थान की स्थापना कोटा शहर में की जा रही है। राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजीव गांधी विज्ञान क्लब योजना के अंतर्गत 5000 विज्ञान क्लबों की स्थापना की जाना है। जयपुर और झालावाड़ के विज्ञान पार्क स्थापित किए गए हैं। बायोगैस आधारित पावर जनरेटर फॉर रूरल एप्लीकेशन परियोजना के अंतर्गत बायोगैस इनरिचमेंट प्लांट की जोधपुर में स्थापना की गई है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में 300 स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 51 स्थानों पर केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों और शिक्षा गारंटी केंद्रों में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी विद्यालयों में भोजन पकाने के लिए कुक कम सहायक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों में ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपयों का मानदेय दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से पश्चिम राजस्थान में गरीबी शमन परियोजना संचालित की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बीपीएल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लघु और सीमांत काश्तकारों को स्वयं के खेत पर कार्य कराने के लिए अपना खेत अपना काम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार का संकल्प है। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ग्रामीण विकास की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ और अधिकार संपन्न बनाकर सक्रिय किया गया है। पंचायती राज्य संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए आम जनता से जुड़े 5 विभागों को प्रभावी रूप से हस्तांतरण के लिए राज्य को प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और 1.5 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। पंचायत समितियों में रिक्त कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पंचायतों को इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरण की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज्य संस्थाओं को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने हेतु पेशाब अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 अनुसूचित किए गए हैं। राज्य में कस्टोडियन भूमि की खातेदारी की समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अतः राज्य सरकार द्वारा कस्टोडियन कृषि भूमि में पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम के संशोधन कर बाजार कीमत की 25% के बजाय नाम मात्र की राशि निर्धारित कर काश्तकारों को राहत प्रदान की गई है। काश्तकारों को अपने खेत में जाने के लिए कानून में संशोधन करके रास्तों का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार से केंद्र परिवर्तित योजना मद में मैप डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके तहत टोंक जिले में समस्त तहसीलों के नक्शों को डिजिटाइज करने का काम NIC द्वारा संपादित किया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को संविदा के आधार पर नियोजन दिलवाने, उन्हें स्वावलंबी बनाने और स्वयं रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है, जो सरकार के
स्वामित्वाधीन और सार्वजनिक उपक्रम होगा। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि राजस्थान की क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी में चैंपियन बनकर प्रदेश की समृद्ध खेल परंपराओं को एक नया अध्याय जोड़ा है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से विजेता टीम को, सभी सदस्यों और टीम प्रबंधकों को हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य सरकार द्वारा इस उपलब्धि के लिए राजस्थान क्रिकेट टीम को इस वर्ष 1 करोड़ 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में व्यवस्थित, योजनाबद्ध और चरणबद्ध रूप से आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के सम्मान और पुरस्कार का सिलसिला प्रारंभ किया है। जोधपुर के मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है। राज्य के 6 स्थानों पर डे बोर्डिंग कोचिंग स्कीम SMS स्टेडियम में, फिटनेस सेंटर के स्थान ही झुंझुनू में PPP मोड पर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और भरतपुर में खेल स्कूल की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु राजीव गांधी यूथ क्लब का गठन किया जा रहा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपये प्रति सिलेंडर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे प्रतिवर्ष 125 करोड़ रुपयों का व्यय भर सरकार वहन कर रही है। सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर 54 पैसे की रियायत दी है, जिससे उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपए की राहत मिल रही है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार कर कमजोर, पिछड़े, गरीब और अशक्त लोगों को सुरक्षा कवच के दायरे में लाया गया है, जिससे इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में पहली बार विशेष योग जन निदेशालय की स्थापना की जा रही है तथा निशक्तजन नीति शीघ्र लागू की जाएगी। निशक्तजनों के राजकीय सेवाओं में आरक्षण हेतु राजस्थान निशक्त व्यक्ति नियम 2011 कर दिया जा चुका है। पालनहार योजना के अंतर्गत इस वर्ष सहायता उपलब्ध कराकर 47,000 से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया है। अनुप्रति योजना के अंतर्गत लगभग 400 अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। गाड़िया लाहौर को कच्चा माल क्रय करने हेतु सहायता राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई है। महाराणा प्रताप मकान निर्माण सहायता योजना में गाड़िया लोहारों को दी जाने वाली सहायता 35,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये की गई है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से राज्य में 2,20,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है और इन समूहों को प्राथमिक साथ से वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिए जा रहे हैं और ऋण पर देय ब्याज की 50% राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य राजकीय अस्पतालों में प्रस्ताव कराने वाले महिलाओं को केवल योजना के अंतर्गत 3 दिन निःशुल्क गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, राज्य में स्थापित नए अल्पसंख्यक विभाग ने अपने पहले वर्ष में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय शुरू किए गए हैं। प्रदेश में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भारी इजाफा हुआ है। राज्य सरकार की
नई मेरिट कम क्षत्रिय छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है। जयपुर, कोटा और अजमेर में कन्या छात्रावास आरंभ किए गए हैं। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अल्पसंख्यक युवकों और बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना भी लागू की गई है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 10 स्थानों पर राजकीय ITI स्थापित कर जुलाई 2011 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। श्रम कल्याण के लिए राज्य में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, जिससे असंगठित क्षेत्र के समूहों जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स, बीड़ी निर्माण और नरेगा श्रमिकों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में भवन और अन्य समनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा दुर्घटना पर तत्काल सहायता योजना, समूह योजना, महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा सहायता योजना, हिताधिकारी की पुत्री और स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना, हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता और अनुग्रह भुगतान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अलवर जिले में खनन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अलवर जिले का पर्यावरण मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। वन्य जीवों और वन संपदा के संरक्षण हेतु लगभग 508 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में युवकों को समिति के माध्यम से वन मित्र के रूप में मानदेय पर लगाया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक और पुण्यार्थ घटित प्रयासों के माध्यम से लोक सरोकारों की नई संस्कृति विकसित करने हेतु कृतसंकल्प है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुरूप शिक्षा, चिकित्सा व विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु लोक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्रीनाथ द्वारा मंदिर मंडल व सवालिया जी मंदिर मंडल द्वारा भी श्रद्धालुओं को सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर श्री तेजाजी नागौर में नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 155 नए पदों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिक्लेम और दुर्घटना समूह बीमा योजना उपलब्ध कराने के लिए भी योजना लागू की है। न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाना और मामलों को निपटने के होने वाले विलंब को कम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जोधपुर शहर को महानगर घोषित होने के फलस्वरूप जोधपुर में एक जिला न्यायालय, एक सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड न्यायालय तथा जयपुर में 2 CBI न्यायालयों की स्थापना की गई है। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के नए भवनों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। वादकरण में प्रभावी प्रबंधन हेतु स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2011 बनाई गई है। राज्य में वर्ष 2011 के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। पुलिस आधुनिकीकरण योजना में वर्ष 2011-2012 में पुलिस बल हेतु उपकरण, वाहन, हथियारों और निर्माण कार्यों हेतु केंद्रीय अंशदान के रूप में भारत सरकार द्वारा 52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु
24 जिलों में प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। इसके लिए राज्य के 17 जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन भी किया गया है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कई विधेयकों के साथ साथ निम्न वित्तीय और विधायी कार्य तथा अध्यादेशों के प्रति स्थापक विधायक भी विधानसभा के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे। वर्ष 2012-13 के लिए आय व्यय अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से संबंधित कार्य, वर्ष 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित कार्य। हमारी सरकार आम आदमी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए संकल्पवान होकर कार्य कर रही है। बेहतर और पारदर्शी शासन के साथ सुशासन की स्थापना की दिशा में कई नवाचारों के स्थान निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अपने वादों के अनुरूप हमारी सरकार नए राजस्थान के नवनिर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में अब तक के लिए प्रयासों के सार्थक परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शासन में पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिए हैं। इन दो पहियों के निरंतर गतिशील रहने से ही लोकतंत्र प्राणवान और गतिवान बनता है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान उद्देश्य है। आप सभी प्रदेश के समग्र विकास, समृद्धि और खुशहाली के साथ आमजन की गरिमा को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतन मनन में अभिरुचि रखने के पक्षधर हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के हित चिंतन के लिए किए जाने वाला सामूहिक विचार विमर्श प्रदेश के नीतियों और कार्यक्रमों को लोकहित में और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन में उपयोगी और महत्वदायी सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं ऋग्वेद की ऋचा के भावों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। समानी व अकुंतिहा समाना हृदयानि व समानस्तु वो मनो तथा वह सुसहासी। आपके सबके संकल्प समान है। आप सबके हृदयों की धड़कन समान प्रेरणा से जुड़ी है। अतः इस कार्य में आपके मानस समान रूप से हित चिंतन करे, जिससे जनहित में आप सबका सहकार मिल सके। जय हिंद। One signature. बोल गए क्या करे यार। नमस्कार सर। माननीय सदस्यगण,
महामहिम राज्यपाल महोदय विधानसभा से प्रस्थान कर गए हैं।